हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल से रिएक्ट। तो गाइस, आज हम एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। आज का वीडियो है अनबिलीवेबल मिरेकल्स ऑफ कुरान जस्ट प्रूवन बाय मॉडर्न साइंस। यानी कि साइंस के हिसाब से कुरान में क्या क्या मिरेकल्स हुए हैं, कौन कौन से चमत्कार हुए हैं, साइंस ने कुरान का लोहा कैसे माना है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या मैसेज दिया गया है, हमें क्या इसमें सीखने को मिलता है। तो चलो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुरान करीम की सूरा इसरा की आयत 44 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि सातों आसमानों और ज़मीन और जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं सब के सब इसकी तस्बीह या इबादत करते हैं, और इसकी तमाम मखलूक़ात में कोई एक चीज़ भी नहीं है जो कि इसकी इबादत नहीं करती, लेकिन तुम इसकी इबादत को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबाद और बख्शने वाला है। आज से 1450 साल पहले अगर सहाबा कराम में से किसी को ये आयत सुनाई जाती तो यकीनन वो इसको इस तरह से ना समझ पाते जैसे आज इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के बाद इन आयत के मफहूम को हर्फ बहर्फ समझ सकता है। अल्लाह के अल्फाज के तुम इस इबादत को नहीं समझ सकते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था जो आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने खोलना शुरू किया तो हमें इसकी हिकमत समझ में आई। मगर इसे समझने से पहले आप इंसानों की सबसे बड़ी इबादत पर जरा गौर करें कि दुनिया के तमाम इंसान एक साथ इकट्ठा होकर एक ही लिबास के अंदर काबा में अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। ये इंसानों में यानी अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान की तमाही इबादत का तरीका है। और अब जरा इसकी जमीन, समंदर और आसमान के अंदर मौजूद मखलूकात पर जरा गौर करें। ये सब के सब इसी एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, जैसे मुसलमान तवाफ के वक्त एंटी क्लॉकवाइज अल्लाह के घर का चक्कर लगाते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि अगर आज साइंस से इसकी वजह पूछें तो वो ये एक्सप्लेन करने के अंदर नाकाम है कि जानवर और इंसानों के अलावा बाकी तमाम जिंदा मखलूकात ऐसा क्यों करती हैं, इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है। और यही नहीं बल्कि अल्लाह के दावा के मुताबिक आपको ये पैटर्न इसकी छोटी से छोटी तख्लीक यानी एटम और इससे भी छोटे क्वार्क्स के अंदर भी नजर आएगा। और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द इसी सर्कल में घूम रहे हैं तो कायनात के अंदर मौजूद स्टार्स के गिर्द इनके प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, ये सब के सब उसी एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहे हैं। और हमारी ये पूरी की पूरी यूनिवर्स भी उसी सर्कुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, जिसका सबूत ये है कि जब भी आप मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं या फिर हमारे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमेशा ये आपको एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर या फिर एक बबल की सूरत में दिखाई जाती है। और इस सर्कुलर यूनिवर्स के अंदर एक वाहिद जमीन है जहाँ पर जिंदगी के आसार मौजूद हैं। वहाँ पर भी नजर आने वाली मखलूकात हों या फिर ना नजर आने वाली मखलूकात, इन तमाम के अंदर एक ही पैटर्न मौजूद है। ये सब की सब जिंदा मखलूकात इसी एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर अल्लाह की मुसलसल सुबह शाम इबादत कर रही हैं, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया। क्या ये सब कुछ इत्तफाक हो सकता है? इम्पॉसिबल। बल्कि अकल ये कहती है कि इन तमाम पैटर्न्स को देखकर ये कंफर्म किया जा सकता है कि इनका क्रिएटर भी एक ही होना चाहिए, जो कि बेशक एक अल्लाह ही की जात है। क्या आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर किसी भी जानदार और पौधों की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। हर एक जानदार के अंदर इन क्रोमोसोम्स की तादाद अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर इंसानों के अंदर ये 46 होते हैं। कुरान करीम की सूरा अल इंसान के अंदर अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाता है कि इन जन्नती लोगों को ऐसी खालिश शराब दी जाएगी जिसके अंदर अदरक मिक्स होगा। इस पूरी एक आयत के अंदर टोटल 30 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और हैरत अंगेज तौर पर व्हाइट अदरक या फिर जिंजर के क्रोमोसोम्स भी 30 ही होते हैं। अच्छा। अनार के लिए एक आयत के अंदर टोटल 18 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और हैरत अंगेज तौर पर अनार के क्रोमोसोम्स भी 18 ही होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुरान करीम की एक आयत के अंदर पंपकिन के लिए 20 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और इसके भी क्रोमोसोम्स 20 ही होते हैं। अंगूर के लिए एक आयत के अंदर टोटल 40 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और अंगूर के क्रोमोसोम्स भी 40 ही होते हैं। खजूर के लिए एक आयत के अंदर 26 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और इसके क्रोमोसोम्स भी 26 ही होते हैं, जो कि आज की मॉडर्न साइंस हमें बताती है। आपको क्या लगता है कि क्या किसी किताब के अंदर इस कदर इत्तेफाक मुमकिन है जब तक कि वो किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हुई हो या अल्लाह का कलाम ना हो? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपनी निशानियों से किस कदर जाहिर है। कुरान करीम की सूरा अस-साफ की आयत 9 के अंदर अल्लाह ताला तमाम दुनिया को चैलेंज करते हुए फरमाता है कि वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इसे बाकी और सब दिनों पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को बुरा ही लगे। जरा गौर करें कि अल्लाह पाक फरमाता है कि चाहे गैर मुस्लिमों को, मुशरिकों को जितना भी बुरा लगे, मैं ये दीन इस्लाम दुनिया पर और बाकी तमाम दुनिया के मजहबों पर गालिब करके दिखाऊंगा। तारीख उठाकर देखें कि जितना जोर दीन इस्लाम को मिटाने पर, इसके खिलाफ साजिशें करने पर और उसे बदनाम करने पर गैर मुस्लिमों ने किया, इसकी मिसाल आप दुनिया के किसी और मजहब के लिए दे ही नहीं सकते।
सितंबर 11 के हमले के बाद तो मुसलमानों पर दहशतगर्दी का बाकायदा लेबल लगा दिया गया, इन्हें नफरत की निगाह से देखा जाने लगा। वेस्टर्न मुल्कों में लोगों को ब्रेन वॉश किया गया कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है और ये तलवार के जोर पर दुनिया में फैला। लेकिन हमने देखा कि आज भी इन तमाम कोशिशों का रिजल्ट बिल्कुल उलट निकल रहा है कि आज भी दुनिया के अंदर इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो कि दुनिया के अंदर सबसे तेजी से फैल रहा है। यहाँ तक कि ये आने वाले टाइम के अंदर या मुस्तकबिल के अंदर क्रिश्चियनिटी के वजूद के लिए भी खतरा बन गया है और आने वाली कुछ दहाइयों के अंदर ये क्रिश्चियनिटी को नंबर्स के एतबार से भी क्रॉस करने वाला है। By the year 2070, the number of Muslims could equal the number of Christians around the world. That's according to a study by the Pew Research Center. Over the next 4 decades, Christians will still be the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion and make up 30% of the world's population. आए रोज आप सुनते रहते हैं कि दुनिया के किसी मशहूर सेलिब्रिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो सितंबर 11 के बाद जिन लोगों ने खुद रिसर्च की, खुद से क्यूरियोसिटी के अंदर कुरान को पढ़ा, तो उल्टा मुसलमानों से नफरत करने के बजाय इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। 20,000 Americans every year decide to convert to Islam. Who are converting to Islam. Are changing their religion and following the teachings of Islam. Brits converting to Islam. The world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Suggests many of them are turning to Islam. Islam is growing faster than ever. Converting to Islam. 100,000 converts now is Converting to Islam. And Christianity will be surpassed by Islam as the world's largest. बेशक ही अल्लाह की इस आयत और चैलेंज का जिंदा मौजज़ा है जो कि हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने मौजूद है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम इंसान जिसने आज से हजारों साल पहले हमारी जमीन से बाहर निकलकर हमारे सूरज के रंग को नहीं देखा था, अगर उस वक्त उसे ये बताया जाता कि हमारा ये सूरज और इसकी रोशनी जो कि जमीन पर नजर आती है ये दरअसल येलो नहीं है बल्कि व्हाइट है, तो क्या वो इस बात पर यकीन कर लेता? जी हाँ, आज सैटेलाइट के जरिए जमीन से बाहर निकलकर हम इसका ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं और साइंस इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि सूरज और इसकी रोशनी सफेद हैं, लेकिन जमीन पर आते हुए डस्ट पार्टिकल से टकराकर ये बिखर जाती है और हमें जमीन पर ये येलो नजर आती है, खास तौर पर शाम के वक्त। अगर ऐसा ना होता और सूरज का रंग और इसकी रोशनी वाकई येलो होती तो दिन की रोशनी के अंदर हमें हर चीज येलो शेड के अंदर नजर आती, जैसे हमने येलो ग्लासेस पहने हों, पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। सूरज की सफेद रोशनी से जो पार्टिकल्स टकराते हैं वो ब्लू और वोलेट रंग को ज्यादा बखेरते हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, और इसी कम वेवलेंथ की वजह से इसका असर हमें सिर्फ आसमान की हदूद तक की नजर आता है, इसका असर नीचे तक हमें ट्रांसफर होता नजर नहीं आता। People say the sun is yellow. No, it's not. It's white. If the sun were yellow, just think this through. If the sun were yellow, then in broad daylight, snow would be yellow. But generally, it's not. All right. When the sun sets, its light is heavily attenuated by dust in the atmosphere. These particles in the air scatter blue light out of the sun. लेकिन इस सूरज, इस सितारे का खालिक 1400 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के ये हकीकत इंसानों को ऐसे बयान करता है कि सूरह अल बकरा के अंदर फरमाता है कि रोजा के लिए तब तक सहरी खाओ पियो जब तक सूरज की सफेद रोशनी अंधेरे को खत्म ना कर दे। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सूरज और इसकी रोशनी येलो नहीं है बल्कि वाइट है। आप जरा सोच कर देखें कि अगर कोई इंसान ये कलाम लिख रहा होता तो वो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है कि अपनी ऑब्जर्वेशन पर यकीन रखता, जो कुछ उसको अपनी आंखों से नजर आ रहा होता वो सबसे पहले उसी पर यकीन करता, और उसके मुताबिक इस रोशनी को येलो होना चाहिए था, ना कि वाइट। मैं जब भी ये आयत पढ़ता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। क्यों? ये आपको भी अभी समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो को कुछ सेकंड्स तक रोककर ये सोचना है कि अगर आप किसी को अंधेरे या फिर डार्कनेस या रात की डेफिनेशन बताना चाहते हैं कि अंधेरा क्या होता है तो कैसे बताएंगे। आप जितना भी सोच लें इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि डार्कनेस या अंधेरा और कुछ नहीं बल्कि एब्सेंस ऑफ लाइट या फिर रोशनी की गैर मौजूदगी को कहते हैं। इसकी और कोई वजाहत हो ही नहीं सकती। क्या हिकमत है कुरान करीम की एक एक लाइन के अंदर। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो गाइज वीडियो हमने पूरी देख ली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ये बताया गया है इसमें कि जो साइंस आज हमें अपने रिसर्च से बता रही है ना, तो वो कुरान में ऑलरेडी मेंशन्ड है। काफी टाइम पहले से, मतलब ये कुरान में ऑलरेडी ही पहले से मौजूद है। जैसे जो मॉडर्न साइंस आज लोगों को बता रही है अपनी इन्वेंशन के थ्रू कि इस फल में, इस फ्रूट में इतने क्रोमोसोम्स होते हैं, वो ऑलरेडी कुरान की आयतों में पहले से दर्ज हैं। तो
जो मॉडर्न साइंस है वो भी हमारे ग्रंथों को, कुरान को और भी जो रिलीजियस किताबें उनको पढ़ के अपनी इन्वेंशन कर रही है। अपने पल्ले कुछ नहीं है साइंस के पास। देखो साइंस किसका नाम है? साइंस भी तो इंसान है। इंसान ही एक इंसान को जब को मॉडर्न लेबोरेटरी में जब वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर देते हैं तो उसको या कुछ इन्वेंट करता है तो उसको बोल देते हैं हम साइंस। बस साइंस के पीछे कौन है? इंसान है। तो इंसान ये तो है नहीं अपने दिमाग से कुछ कर रहा है। वो साइंस तो अब चीजें देख रही है ना जो कुरान में ऑलरेडी मेंशन, जैसे सूरज का बताया इन्होंने, बिल्कुल कि सूरज की रोशनी सफेद है। कुरान में ऑलरेडी मेंशन था ये कि सूरज की तब तक जो रोजे रखते हैं हमारे मुस्लिम भाई और बहनें, तो वो बताया गया उनमें कि तब तक आपने रोजा नहीं खोलना, रोजे का वो फल नहीं खाना जब तक सूरज की रोशनी है। बिल्कुल सूरज की सफेद रोशनी। तो ये अब बता रही है साइंस की सूरज की सफेद होती है रोशनी। इस वीडियो को थ्रू मेरे को एक बात और पता चली कि जैसे तो मेरे को पता था कि सूरज की रोशनी एक्चुअल में व्हाइट होती है, बट आज भी कम से कम भी 60% लोगों को ये पता नहीं होगा। मुझे नहीं पता था ये। नहीं पता होगा। एक्चुअली जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो उनको तो पता होगा, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है आर्ट्स की स्ट्रीम से या किसी और बैकग्राउंड से हैं तो मोस्टली 60% लोगों को पता ही नहीं है कि सूरज की एक्चुअल जो रोशनी है ना व्हाइट है। जो सूरज की जब किरणें आती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो नीचे आते आते वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के मिलके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके साथ रिफ्लेक्ट हो के उसके बाद उसका कलर आता है येलो। और जब सूरज जब ढलता है तो आप देखना कि जब सूरज ढलता है तो उसकी रोशनी बहुत ज्यादा लाल या येलो होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जब ढल रहा होता है तो डस्ट पार्टिकल के साथ बहुत जल्दी ज्यादा मतलब उसके पॉइंट में होता है, अटैच में होता है, इसलिए और ज्यादा वो सुर्ख येलो होना शुरू हो जाता है। तो इसमें काफी अच्छी बातें बताई गई हैं। बस बेसिकली इस वीडियो का एक ही मेरे को मोटिव लगा, इससे यही सीखने को मिलता है कि अल्लाह इज द सुप्रीम पावर। हर कोई इबादत करता है अल्लाह की, और साइंस अभी तक ये समझ नहीं सका और समझ भी नहीं पाएगी। पूरी जिंदगी चाहे साइंस सर्च कर ले, बट उस क्रिएटर की जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, उस अल्लाह की, उस परमात्मा की, उस खुदा की, उसकी कायनात को, उसकी क्रिएशन को कभी नहीं समझ पाएगी। वो समझेगी तो उसके जो शब्द परमात्मा ने खुद अपनी किताबों में लिखे हुए हैं तो वो उससे ही समझ पाएगी। अपना दिमाग नहीं है साइंस के पास इतना भी। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।